आत्मबल तपश्चर्या से ही मिलता है। दुनिया में जो कुछ हो रहा है, दिखाई दे रहा है, हो चुका है तथा होने जा रहा है, वह सब शक्ति का एक ही क्रीड़ा कल्लोल है। संसार जड़ तत्वों का बना है। पदार्थ में उसके गुण तो हैं, पर क्रिया एवं चेतना न होने से वह कुछ कर नहीं पाता। हलचल का उत्पत्ति, विकास, पतन और परिवर्तन का क्रम तो शक्ति द्वारा ही संचालित होता है। शक्ति की प्रक्रिया जिस दिन सिमट जाती है, समाप्त हो जाती है, उसी दिन प्रलय आ उपस्थित होता है। संसार से जिस दिन प्राण शक्ति गई, उसी दिन मृत्यु हो जाती है। फिर यह सारा कलेवर, चाहे वह संसार के रूप में हो या शरीर के रूप में, निर्जीव एवं निकम्मा बन जाता है। फिर इसकी कोई उपयोगिता नहीं रहती। दीपक का सारा प्रकाश उसकी ज्वलनशील लौ में केंद्रित है। लौ बुझी नहीं कि तेल बत्ती तथा मिट्टी का ठिकरा एक कवाड़ा मात्र रह जाता है। इस संसार में जो कुछ चमक दिखती है और जो कुछ हलचल होती है, उसमें शक्ति की विद्युत काम करती है। इसलिए शक्ति ही उपासनीय है। शक्ति को ईश्वर में भी स्फूर्ता पैदा करने वाली माना गया है। शक्ति ही अव्यक्त ब्रह्म को व्यक्त रूप में, अचिंत्य सत्ता को चिंत्य रूप देने में समर्थ होती है। इसलिए उसी की महत्ता अधिक है। कहा गया है कि शक्ति के बिना शिव शव लाश मात्र है। इस शक्ति के दो रूप हैं, एक स्थूल, दूसरा सूक्ष्म। एक को क्रिया व दूसरी को चेतना कहते हैं। स्थूल पंचभौतिक पदार्थों में संबद्ध होकर शक्ति के द्वारा जो हलचलें होती है, वे क्रिया कहलाती हैं, और जो भावना, बुद्धि, संकल्प, इच्छा, एकाग्रता, आवेश, विचार आदि के संयोग से अंतः प्रदेश में गतिविधि उत्पन्न करती है, उसे चेतना कहते हैं। क्रिया शक्ति के द्वारा इस संसार में सारी मशीनें चल रही हैं, सारे वैज्ञानिक उपक्रम काम कर रहे हैं तथा समस्त जीवों में शरीर अपने अपने पाचन, रक्ताभिसरण आदि भीतरी एवं श्रम निर्माण व्यवस्था, कला आदि विविध प्रकार के क्रियाकलापों का आयोजन कर रहे हैं। चेतना के द्वारा विद्या विलास, अन्वेषण, विचार विमर्श, राग द्वेष, हर्ष विषाद, सुख दुख आदि के कार्य चलते हैं। चेतना का एक भाग स्वसंचालित है, उस पर मनुष्य का कोई नियंत्रण नहीं। वृक्षों, वनस्पतियों में, पदार्थों के विकास में, शरीरों के भीतर की स्वाभाविक गतिविधियों में चेतना शक्ति सीधे सार्वभौम शक्ति भंडार से आकर अपना काम करती रहती है और शक्ति सृष्टि का कार्यक्रम अनवरत रूप से चलता रहता है। अब उस चेतना शक्ति का प्रसंग आता है जो मनुष्य के मस्तिष्क, हृदय एवं अंतःकरण में सन्निहित है। यह मानवीय चेतना इतनी प्रचंड है कि इसे सार्वभौम, अविज्ञात, विश्वव्यापी चेतना शक्ति के समतुल्य ही कहा जा सकता है। यह सार्वभौम चेतना शक्ति के कार्यों को देख मानव बुद्धि ठगी सी रह जाती है, पर मानवीय चेतना की गुरुता का वह सार्वभौम शक्ति मूल्यांकन करती होगी तो वह भी स्तब्ध ही रह जाती होगी। बादलों के द्वारा करोड़ों मन पानी इधर से उधर करते रहना, भूकंप, बिजली, वर्षा, वृक्ष और पौधों में हरियाली, पत्र पल्लव, फल फूल आदि की शोभा, वीर्य बिंदु से शरीर और शरीर में बिंदु की उत्पत्ति, परमाणुओं की गतिशीलता, ग्रह नक्षत्रों का परिधि से भ्रमण आदि बातों पर जिस ओर से दृष्टिपात किया जाए, उधर आश्चर्य ही आश्चर्य दिखाई देता है। पर जब प्राणियों के अंतर्गत विशेषतः मानव अंतःकरण में प्रस्फुटित चेतना शक्ति के कार्यों को देखा जाता है तो लगता है कि प्रकृतिगत शक्तियों पर उसने काबू पाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अपने बुद्धिबल से
प्रकृति के गहन गह्वर को तिल तिल करके छान डालने में वो लगा हुआ है और जो कुछ अब तक प्राप्त कर सका है वह आश्चर्यजनक है। फिर भविष्य की संभावना का तो कहना ही क्या है। पृथ्वी के ध्रुव प्रदेश में अवस्थित मध्य बिंदु स्थल पर वह थोड़े से ही परमाणु बम गिरा दे तो इस पृथ्वी का अपने धुरी से हटकर किसी अन्य ग्रह के साथ टकरा जाना और चूर चूर होकर धूल बन जाना संभव है। उबड़ खाबड़ धरती के वक्ष को चीरकर वह अपने बुद्धिबल से ही मनमानी मात्रा में अन्न, फल, जल, धातुएं, रत्न, खनिज तथा विद्युत संपदा प्राप्त करता है। बुद्धि बल से ही उसने आकाश में उड़ने और जल में तैरने के यान बनाए हैं। इस बिहड़, डरावनी व अस्त व्यस्त धरती को चित्र सी सुंदर और सुसज्जित बनाने में एक नगण्य द्विपद पशु मनुष्य को देवतुल्य आनंद का अधिकारी बनाने में, नानाविध सुख साधन सामग्री जुटाने में मानवीय अंतःचेतना ही काम कर रही है। इसने प्रकृति पर, प्रकृतिगत साधनों और शक्तियों पर विज्ञान के माध्यम से बहुत बड़ी मात्रा में आधिपत्य प्राप्त किया है और आगे इससे भी अधिक आधिपत्य प्राप्त करने की तैयारी है। इस चेतना शक्ति का जितना गुणगान किया जाए कम है। इसने प्रयत्न करके वनों के सम्राट सिंह और मंत्री हाथी को ही अपने हाथों का खिलौना नहीं बनाया है, देवताओं को भी अपना वशवर्ती और आज्ञाकारी बनाकर छोड़ा है। स्वयं भगवान तक को उसके वश में होने को विवश होना पड़ा है। भक्त के वश में भगवान वैसे ही खेलता देखा गया है जैसे बालक गेंद से खेलते हैं। इसी अंतः चेतना का एक अत्यंत महत्वपूर्ण दिशा में विकास करने का नाम तपश्चर्या है। मनुष्य के शरीर में काम करने वाली क्षमताएं तुच्छ है। उनके द्वारा उतना भी कार्य नहीं हो सकता जितना बैल, घोड़े आदि कर देते हैं। फिर बुढ़ापा, बीमारी, चोट, दुर्घटना आदि के अवसर आ जाने पर तो वह और भी समाप्त होकर शरीर को लुंज पुंज अपाहिज अवस्था में छोड़ सकती है। इसी प्रकार वह धन शक्ति जिसे आज महत्व दिया जाने लगा है, शरीर शक्ति से भी तुच्छ है। अग्नि प्रकोप, जल प्रवाह, चोरी, राजदंड, अपव्यय आदि में उसकी बड़ी मात्रा भी स्वल्प काल में नष्ट हो जाती है। भाषण, लेखन, शिल्प, कला कौशल एवं अन्य प्रकार के चातुर्य भी मस्तिष्कीय एवं स्नाविक शक्ति के आधार पर टिके होते हैं। इनमें गड़बड़ी पड़ जाने पर चतुर एवं प्रशंसित व्यक्ति भी अपना महत्व खो सकते हैं। मानव शरीर में जो अनेक बाह्य विशेषताएं दृष्टिगोचर होती हैं, उनके मूल में उसकी सूक्ष्म प्रतिभा भी काम करती है। यह आत्मबल की प्रतीक है। संकल्प बल, इच्छा शक्ति, अंतर्विद्युत इसी को कहते हैं। यह अंतर्बल इतना कठिन है कि भारी से भारी कठिनाइयों से टक्कर लेकर असंभव को संभव बना देता है। धैर्य, साहस, उत्साह, निष्ठा, तन्मयता, निर्भरता, आत्मविश्वास और दृढ़ता इसी के प्रकट लक्षण हैं। यह तो हुई आत्मबल के सांसारिक उपयोग की बात। यदि सूक्ष्म जगत में होने वाली इस आत्मबल की प्रतिक्रिया को देखा जाए तो लगता है कि ईश्वरीय विधान के बाद मनुष्य की अंतः चेतना ही है जो प्रकृति के विभिन्न क्षेत्रों में अपना अधिकार जमाए और उसे इच्छानुसार चलाने में समर्थ है। भारतीय इतिहास के उज्ज्वल पृष्ठ उन आध्यात्म विज्ञानी एवं तपस्वी महापुरुषों के चरित्रों से भरे हुए हैं जिन्होंने असंभव को संभव कर दिखाया और प्रकृति के साधारण विषयों को ही उलट पलट करके दिखा दिया। तब करके लोग ऐसे ऐसे विचित्र शक्तियाँ, विचित्र वरदान और विचित्र पदार्थ प्राप्त करते थे जो साधारणतः देखने या सुनने में नहीं आते। शाप और वरदान के कारण ऐसे कार्य संपन्न होते थे जो साधारण जीवन में आश्चर्यजनक एवं असंभव मालूम पड़ते थे। अष्ट सिद्धियों और नवनिधियों का वर्णन योग ग्रंथों में मिलता है। पातंजल योग दर्शन में विभिन्न साधनाओं के विभिन्न प्रतिफल बताए गए हैं। वे ऐसे हैं जो साधना और तपश्चर्या से विमुख व्यक्तियों को असत्य मालूम दे सकते हैं
पर जिनने अंतर्बल को जाना और अभिवर्धन किया है वे भली प्रकार समझते हैं कि ये विभूतियाँ तो तुच्छ है। साधना के बल पर आत्मा को इतना महान बनाया जा सकता है कि वह परमात्मा के समान बन जाए, परमात्मा सत्ता का साक्षीदार बनकर वही सब अधिकार प्राप्त कर ले जो स्वयं परमात्मा को प्राप्त है। तप एक विशुद्ध विज्ञान है। जिस प्रकार रसायन विद्या, पशु विद्या, चिकित्सा विद्या, शिल्पशास्त्र, विद्युत विज्ञान, कृषि विद्या, संगीत विद्या आदि अनेक स्थूल विद्याएं इस संसार में विविध प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त होती है, उसी प्रकार सूक्ष्म जगत में काम कर रही उन प्रक्रियाओं पर नियंत्रण प्राप्त करने में आत्मविद्या का उपयोग होता है। जिस प्रकार मस्तिष्क में जो करने का विचार आता है वही शरीर काम करने लगता है, उसी प्रकार सूक्ष्म जगत में जो प्रक्रिया काम करती है वही कुछ समय उपरांत घटनाओं के रूप में प्रकट हो जाती है। जिस प्रकार विचारों पर नियंत्रण करके हम अपने साधारण कर्मों को भलाई या बुराई की दिशा में मोड़ सकते हैं, उसी प्रकार सूक्ष्म जगत में काम कर रही प्रक्रियाओं को आत्मबल के आधार पर प्रभावित कर लिया जाए तो संसार में जैसी घटनाएं घटित होने की तैयारी थी उसे रोका मरोड़ा या बदला जा सकता है। प्राचीन काल में यूँ लोग ऐसा करते भी रहे हैं। आज वैज्ञानिक बादलों पर बर्फ़ का चूरा छिड़ककर जहाँ चाहे मनचाही वर्षा कराने में सफल हो गए। अध्यात्म विज्ञान के वैज्ञानिक अपनी आत्मशक्ति को बर्फ़ के चूरे से भी अनेक गुना सूक्ष्म और सशक्त बना लेते हैं कि उससे विश्व की गतिविधियों को अनिष्ट की दिशा में जाने से रोककर मंगलमय परिस्थितियों की विश्वहितकारिणी वर्षा करा सके। विश्व की सार्वभौमिक परिस्थितियों को, दुख दारिद्र्य को, रोग शोक की, भय कलह की परिस्थितियों से बहुत अंशों से बचा सकना और किन्हीं भयानक संकटों को अपने बढ़े हुए आत्मबल के द्वारा संतुलित करना योगियों की शक्ति के अंतर्गत आ जाता है। वे ऐसा करते भी हैं। कई बार व्यक्तिगत रूप से भी कुछ सत्पात्रों को आवश्यक सहायता प्रदान करते हैं जिससे कि तात्कालिक कठिनाइयों से छुटकारा पाकर धर्म सेवा के कार्यों में अधिक प्रगति कर सके। तपस्वी लोगों के बारे में यह सोचना उचित नहीं कि वे केवल अपने ही लाभ के लिए इतने कष्ट उठाकर तप करते हैं। अपना निज का स्वार्थ तो उनका इतना ही होता है कि अपनी आत्मा को तप की अग्नि में तपाकर खरे सोने के समान निर्मल बना ले, जिससे उसे परमात्मा का सजातीय बनने और उसमें मिल सकने योग्य करना संभव हो सके। जिस प्रकार अंगार के ऊपर चढ़ी हुई राख के कारण उसका रंग काला और प्रकाश व गर्मी का अभाव दिखता है, उसी प्रकार आत्मा पर भी पाप तापों का आवरण चढ़ा होने से वह अल्पज्ञ एवं दीनहीन स्थिति में पड़े हुए साधारण जीवों जैसी दिखाई पड़ती है। जब साधनात्मक प्रयत्नों द्वारा राख का परत हट जाता है तो अंगार अपनी प्रकाशवान उष्णता युक्त स्थिति को पुनः प्राप्त कर देता है। उसी प्रकार ईश्वर के विनाशी अंश आत्मा भी तप अग्नि में अपने को तपाकर निर्मल, निष्पाप एवं निरावरण बनकर ईश्वरीय दिव्य प्रभा से चमकने लगती है। साथ ही उसमें वे सब विशेषताएं भी उत्पन्न हो जाती हैं जो ईश्वरीय प्रकाश से परिपूर्ण आत्मा में होनी चाहिए। परमार्थ और परोपकार के बड़े बड़े आयोजनों द्वारा लोगों को जो कुछ लाभ पहुंचाया जाना संभव है उतना लाभ आत्मबल के धनी अपनी अपनी आत्मशक्ति के थोड़े से छींटे छिड़क कर ही पहुंचा देते हैं। किसी पुण्य प्रारब्ध से दीनहीन दरिद्र व्यक्ति के लिए कोई अन्नदान करने वाला दाने कुछ दिन तक पेट ही भर के रहने की व्यवस्था कर सकता है, उसके प्रारब्ध जन्य दारिद्र्य को दूर नहीं कर सकता, पर कोई तपस्वी अपने तप का एक छोटा अंश उसे दे दे तो उतने मात्र पुण्य से वह उम्र भर धनी संपन्न लोगों जैसा उन्नत जीवन व्यतीत कर सकता है। वैसा उन्नत जैसा शायद उस अन्नदान करने वाले का स्वयं का भी ना हो। औषधालय खोलने वाला व्यक्ति
तात्कालिक उपचार द्वारा कष्ट निवारण में अपने चिकित्सा कार्य द्वारा कुछ लाभ पहुंचा सकता है, पर यदि दुष्कर्मों के फलस्वरूप उसके शरीर और मन में अनेक कष्टकारक विकृतियां समय समय पर फूटती रहती है तो उनका उपचार कोई चिकित्सक नहीं वरन आत्मबल संपन्न तपस्वी ही कर सकता है। स्कूली शिक्षा की व्यवस्था करने वाले विद्यादानी किसी को उच्च पदवीधारी बनाकर रोजी रोटी कमाने लायक बना सकते हैं, पर आत्मबल का कहीं से एक कण मिल जाने पर तो वाल्मीकि सरीखे भी बिना किसी कॉलेज में प्रवेश किए आदि कवि महर्षि वाल्मीकि बन जाते हैं। श्रम, समय, धन और मस्तिष्क द्वारा किए जाने वाले परोपकार लोगों का कुछ भला तो करते हैं, पर वह थोड़ा सा तात्कालिक और स्थिर होता है। उनका स्वरूप प्रकट दिखाई देने के कारण संसार में उनकी प्रशंसा तो खूब होती है, पर पुण्य उसी अनुपात से होता है जिस अनुपात से कि लोगों की साधारण या गंभीर समस्याओं का समाधान उनके द्वारा संभव होता है। कीर्ति भी सत्कर्मों का एक फल ही है। साधारण पुण्यों का फल भी कीर्ति तक ही सीमित है। लोग अपने नाम का पत्थर लगाकर अपनी प्रशंसा छापे में छपाकर अपने दान की कीमत जीते जी ही वसूल कर देते हैं। फिर परलोक में तो थोड़ी छूछ मात्र ही मिलनी शेष रह जाती। स्वार्थ में दिन रात डूबे हुए केवल अपना ही घर भरने और मौज मजाक करने की धुन में लगे हुए लोगों के द्वारा इतना होना भी अच्छा ही है। सारी की सारी शक्तियाँ वासना और तृष्णा में लगने की अपेक्षा उनका कुछ समय श्रम और धन किसी शुभ कार्य में परमार्थ में लगा जाता है तो उतने अंशों में तो उसके समय या धन का सदुपयोग ही माना जा सकता है। न कुछ से कुछ अच्छा वाली कहावत के अनुसार जो भी कोई थोड़ा बहुत पुण्य परमार्थ कर ले अच्छा ही है। इस निमित्त से उनके मन पर जितने कुछ धर्म संस्कार जमते हैं वे आगे चलकर सन्मार्ग में सहायक ही होते हैं। इस दृष्टि से परमार्थ के प्रयत्न उचित और उत्तम ही हैं, पर इसका अर्थ यह नहीं कि उनकी तुलना आत्मबल उपार्जन करके तब के प्रयत्नों से ही की जाने लगी। दोनों की स्थिति में उतना ही अंतर है जितना चींटी और हाथी में होता है। संसार में सबसे बड़ा धन तप का धन है। स्वास्थ्य बल, धन बल, बुद्धि बल उसके आगे तुच्छ है। जिसके पास सोने का ढेर जमा है वह 50 मनुष्यों की आवश्यकताएं क्षण भर में पूरी कर सकता है, पर जिसकी पोटली में आधा सेर आटा ही है वह कितना तो दूसरों को देगा और कितना अपने लिए रखेगा। उससे कितना अपना भला करेगा और कितना दूसरों का। संसार में सुखी बनाने और सुधारने के लिए संगठनात्मक, प्रचारात्मक और रचनात्मक अनेक प्रयत्न किए जाते हैं, पर लोक सेवियों में समुचित आत्मबल व आवश्यक तपोबल न होने से वे कार्य एक प्रदर्शन मात्र बनकर रह जाते हैं। दूसरों पर जैसा प्रभाव पड़ना चाहिए वैसा नहीं पड़ता। उनकी बातों को लोग सुन तो लेते हैं पर जीवन में ढालने को तैयार नहीं होते, क्योंकि उन नेताओं और मार्गदर्शकों के पास उस शक्ति का अभाव रहता है जो दूसरों के अंतःकरण में गहराई तक प्रवेश करके उसमें प्रकाश एवं परिवर्तन उपस्थित कर सकती है। योगी लोग अपनी वाणी या प्रत्यक्ष क्रिया का उपयोग न करते हुए भी अपने आत्मबल का प्रवाह प्रसारित करके अनेक व्यक्तियों में सन्मार्ग के प्रति उत्साह, उमंग, आकांक्षा और तत्परता उत्पन्न कर सकते हैं, जो अनेक धुआंधार भाषणों से भी संभव नहीं है। इस प्रकार गंभीरतापूर्वक देखा जाए तो योगी लोग उच्च कोटि के परमार्थी ही सिद्ध होते हैं। उनका तप अपने तक ही सीमित नहीं होता, उसका प्रसाद अगणित लोगों को मिलता है। जैसे फूल खिलता है तो उसकी शोभा और सुगंध दूर दूर तक के लोगों को प्रसन्नता प्रदान करती है, उसी प्रकार तपस्वी के शरीर और आत्मा में से अहर्निश प्रवाहित होते रहने वाले विद्युत प्रवाह से अगणित लोग अनायास ही लाभान्वित होते रहते हैं। सानिध्य सेतु चंदन के वृक्ष के समान अपने समीपवर्ती लोगों को भी अपने ही जैसे सुगंधित बना देने का अनुग्रह करते हैं। शक्ति के उत्पादन में घर्षण की कष्ट साध्य प्रक्रिया आवश्यक है। पहलवानी करने वाले जानते हैं कि
कुश्ती पछाड़ने लायक क्षमता उत्पन्न करने के लिए उन्हें कितनी दंड बैठक लगानी होती है। चाकू की तेज धार निकलने के लिए उसे सानगर के पत्थर पर बार बार अपने आप को इतना रगड़वाना पड़ता है कि रगड़ के समय चिंगारियाँ उड़ने लगती है। मिट्टी के बर्तन को पकते समय इतनी आग सहनी पड़ती है कि बेचारा लाल हो जाता है। उत्तीर्ण होने वाले छात्र जानते हैं कि परीक्षा के दिनों में उन पर क्या बीतती है। यह कष्ट सहिष्णुता ही शक्ति की जननी है। प्राचीन काल में व्यक्ति अपने बच्चों को ऋषियों के आश्रम में कष्ट सहिष्णु जीवन यापन करते हुए विद्या अध्ययन के लिए भेजते थे, ताकि वे तपस्वियों के सानिध्य में आए और पकने वाले बर्तनों की तरह मजबूत और टिकाऊ होकर निकले। आज सर्वत्र विलासिता, फैशन परस्ती और नजाकत का बोलबाला है। फलस्वरूप हम हर दृष्टिकोण से कच्चे और कमज़ोर होते चले जा रहे हैं। साधना के लिए कोलाहल और जन विक्षेप से दूर वातावरण की आवश्यकता होती है। वैज्ञानिक और अन्वेषण कार्य ऐसे ही वातावरण में संभव होते हैं। नाना प्रकार के विक्षेपों, चिंताओं, समस्याओं और प्रतिक्रियाओं के बीच साधारण राम नाम तो लिया जा सकता है, काम चलाओ पूजा पाठ भी हो सकता है, पर वह एकाग्रता और तन्मयता जिसमें साधक की सारी शक्तियाँ एक ही दिशा में एकाग्र और तन्मय होकर लक्ष्य भेद कर सके, एकांत में ही संभव है। इस दृष्टि से यदि तपस्वी लोग एकांत ध्यान स्थान ढूंढ ले तो उसमें कुछ अनुचित नहीं है। अध्यात्म में लोक शिक्षण करने की बहुत बड़ी व्यवस्था करने वालों में श्री अरविंद को भी अपने लिए व्यक्तिगत रूप से एकांत की ही सुविधा रखनी पड़ी थी। हमें स्वयं भी इसी मार्ग का अनुसरण करना पड़ा है। शांति। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले